मुर्दाबाद, यूआईडीआई मुर्दाबाद, यूआईडीआई मुर्दाबाद, यूआईडीआई मुर्दाबाद। हमारा शोषण बंद करो, हमारा शोषण बंद करो। रजिस्ट्रार ने आगे यूआईडीए ने ठेका दिया रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार ने कंपनी को हायर कर लिया, कंपनी ने अपने वेंडर रख लिए। वेंडर इस कदर ठगता है, एक मशीन चालू कराने के, एक लोकेशन चालू कराने के 50 से 1 लाख रुपए तक लेता है। नमस्कार, सेफ इंडिया में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं आधार सेंटर के ऊपर, क्योंकि आधार सेंटर का जो भी जहां भी मेन उसके ब्रांचेस वगैरह है वहां पे धरना देने का काम चल रहा है। और ये काम कौन कर रहा है इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। ऑफिशियली को कौन करेगा? आधार ऑपरेटर ही करेंगे, वो अपना ही डिमांड रख रहे हैं। लेकिन आखिर आधार ऑपरेटर धरना दे क्यों रहे हैं? आपको भी अगर आधार सेंटर चलाने की इच्छा होगी तो इन सभी बातों को आपको जानना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो बाद में आप पछता सकते हैं। तो देखिए, आधार ऑपरेटर्स के साथ क्या हो रहा है, उन लोगों का क्या कहना है, आप लोगों को फुटेज कुछ मैं दिखा देता हूं। यहाँ पे एक जो न्यूज़ वाले हैं उनका फुटेज है ये, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि उन लोगों का कहना यह है कि बिना किसी रीजन के उन लोगों का ऑपरेटर आईडी सस्पेंड कर दिया जाता है और कोई गारंटी नहीं रहती है कि वो सस्पेंशन कितने दिनों बाद हटेगा। 6 महीने बाद हटेगा, 1 साल बाद हटेगा, 2 साल बाद हटेगा या 10 साल बाद हटेगा। कोई 3-3 साल से घर पे बैठा हुआ था और उसका जो है आधार सेंटर का उसका जो आधार ऑपरेटिंग आईडी है वो सस्पेंड ही रह गया, अभी तक चालू नहीं हुआ। तो वैसे लोग क्या करेंगे? जब आधार कार्ड बनना शुरू हुआ था, जब आधार सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब इसको लॉन्च किया था, तो यही आधार ऑपरेटर हैं जो कि पूरे अपने जोरों शोरों से सेंट्रल गवर्नमेंट की सहायता करके और कुछ अपनी आमदनी बढ़ाए थे और आमदनी का जरिया इसको मान बैठे थे। लेकिन उन्हीं के साथ अगर इस टाइप का काम होगा तो फिर आधार सेंटर कौन लेगा? आपको देखिए, अगर आपके माइंड में ऐसा हो रहा है कि आधार सेंटर, सुनते ही आपको ऐसा लगता होगा ना कि भाई आधार सेंटर यानी कि पैसा ही पैसा, क्योंकि आपके आसपास में ना 200 रुपया, 300 रुपया या फिर 400, 500 रुपये ले लेते हैं लोग एक छोटा वर्ड करेक्शन के लिए या फिर नया बनाने के लिए। लेकिन बात यहाँ पे नहीं रुकती है। आपको लगता है कि आधार ऑपरेटर ले रहा है, लेकिन मैं आपको जब बताऊंगा ना तो आप समझ जाइएगा कि आधार ऑपरेटर पैसा क्यों ले रहा है। मैं कोई आधार ऑपरेटर नहीं हूं, लेकिन इस सिस्टम के बारे में कुछ बातें बताता हूं, आप लोग जान लीजिए। देखिए, आधार ऑपरेटर, आधार बनाने का सेंटर जो है किस किस को मिलता है? ज़्यादा लोगों को तो मिलता है नहीं, जो पहले से सुपरवाइजर वगैरह है या फिर उसका एग्जाम देकर क्लियर कर लिया है। ऑपरेटर लोगों को ये सब यूआईडीएआई जो है प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर यूआईडीएआई प्रोवाइड करता तो इतना झमेला ही नहीं रहता। एक तो देखिए, आधार सेंटर वाले पैसा क्यों ज़्यादा लेते हैं ये भी जान लीजिए, और क्यों ना लें। ठीक है, मैक्सिमम ना लें, लेकिन फायदे तक कम से कम तो वो लेंगे ही लेंगे, क्योंकि वो भी बैठे हैं अपना कुछ रोजी रोटी बनाने के लिए ही। देखिए, उनको सेंटर लेने के लिए, अगर आप ही मानिए कि आपको ही आधार सेंटर मिलता है और इस तरीके से मिलता है, सुनिए अब मेरा बात। आधार सेंटर लेने के लिए एक तो वो डायरेक्ट यूआईडीएआई से नहीं ले सकते हैं। ठीक है, यूआईडीएआई ने जो है वो अपने ठेकेदारों को बैठा रखा है। आप यूआईडीएआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे सैकड़ों कंपनियां आपको मिल जाएंगी जो आधार सेंटर प्रोवाइड करती हैं। और वो जो है कुछ डोनेशन लेकर के, कुछ डिपॉजिट्स वगैरह लेकर के आधार सेंटर ऑपरेटरों को दिया जाता है। और बात यही नहीं रुकती। जो आधार ऑपरेटर 50,000, 1 लाख रुपए लगा करके आधार सेंटर अपने गांव में, अपने शहर में खोलेगा, तो वो उसका एक ही दिमाग में मोटिव रहेगा कि भाई मैं वो 1 लाख लगाया हूँ, उसको कैसे भी निकालना है। और कहाँ से निकालेगा? कस्टमर से निकालेगा। फ्री में आधार कार्ड बनाने का काम किया जाता है, आधार कार्ड सुधारने का काम किया जाता है गवर्नमेंट के तरफ से। लेकिन इन बीच में ठेकेदारों को बिठा देने से ही इतना प्राइजेस जो है आधार करेक्शन का या फिर बनाने का बढ़ गया है। और यहीं तक वो लोग नहीं रुकते हैं, ऑपरेटरों से महीने डोनेशन लिया जाता है या फिर हर दिन का डोनेशन लिया जाता है। एक हमारे ऑपरेटर भाई वीडियो में देख रहा था, तो उनका कहना था कि 22,000 रुपये उनको मंथली पे करना पड़ता है। और सैलरी ऑपरेटरों का कितना होता है?
11,000 रुपये, वो भी जो गवर्नमेंट के हायर किए हुए हैं वो। ये जो प्राइवेट खोल के बैठ रहे हैं उनका तो कुछ भी नहीं। तो आप हमको ये बताइए कि 11,000 रुपये सैलरी और 22,000 रुपया डोनेशन आपको कहाँ से ऑपरेटर देगा? आप उसको 11,000 दे रहे हैं और डबल ले रहे हैं, वो कस्टमर से ही लेगा ना। तो सीधी सीधी बात यहाँ पे आ जाती है कि ऑपरेटरों को जो है कस्टमर लोगों से पैसा वसूलना पड़ जाता है। 50 रुपये के जगह 200 रुपये, 400 रुपये या फिर 600 रुपये लेना पड़ जाता है। तो आप इस वीडियो को देख करके समझ गए होंगे कि आपको आधार सेंटर, ठीक है आधार सेंटर लीजिएगा, कमाई तो है, आपको कस्टमर से ऐसे ही पैसे लेकर के कमाना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि आप जो है जिन दलालों से, जिन ठेकेदारों से आप इस आईडी को ले रहे हैं, बहुत जगहों तो पैसा फंस जाता है, बहुत लोगों को आधार सेंटर नहीं मिल पाता है सब कुछ होने के बाद भी। लेकिन अगर आपको आधार सेंटर मिल जाता है तो फिर आपको आमदनी तो होगी, लेकिन उस आमदनी में से इन ठेकेदारों तक कुछ न कुछ हिस्सा पहुंचाना पड़ेगा। तो ये थी आधार ऑपरेटरों का बवाल करने का, हंगामा करने का। हंगामा बवाल तो अभी कोई कर नहीं रहा है, बस धरना दे रहे हैं। तो यही कारण है कि आधार ऑपरेटर जो है हर एक जगह पे धरना दे रहे हैं। एक तो उनका सस्पेंशन हटा दिया जाए और दूसरा जो है उनका डिमांड है कि जो गलती करे उनको सस्पेंड जरूर करे, जो भी UIDAI है उनको सस्पेंड जरूर करे जो गलती करे। लेकिन सस्पेंशन का भी एक दायरा होता है कि पहली बार हम 3 महीने के लिए कर दें या फिर 1 साल के लिए कर दें, 6 महीने के लिए कर दें, दूसरी बार करें तो उनका आईडी ही रद्द कर दें या फिर जो करना है करें। लेकिन 1-2 मौका तो सबको मिलना ही चाहिए होता है और देना ही चाहिए, क्योंकि अनजान में भी गलती हो जाती है। और दूसरी आपको बात, उन लोगों का दूसरा डिमांड ये है कि उन लोगों को परमानेंट कर दिया जाए, चाहे सैलरी आप जो भी दें। तो ये एक तरीके का है, क्योंकि 10 से 12 लाख 13 लाख ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनको गवर्नमेंट ने शुरू में हायर किया था, आज रोड पे ला के छोड़ दिए हैं। और बड़ी बड़ी बैंकों जैसे SBI वगैरह, इन लोगों को आधार का काम देने का काम किया है UIDAI ने। तो ये तो सरासर गलत है कि वो 13 लाख लोगों का, 15 लाख लोगों का रोजगार छीन गया। तो ये एक तरीक़ा से बहुत ही गलत हो रहा है आधार ऑपरेटर्स के साथ। अगर आप भी उन लोगों में से हैं तो इस वीडियो को शेयर करके वहाँ तक ज़रूर इस वीडियो को पहुँचाइए जहाँ तक हम लोगों का आवाज़ पहुँचने से आप लोगों का काम हो जाए। तो बस मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहता हूँ। आप लोग जो अच्छा लगेगा कीजिए और रूल के दायरे में आप लोग रूल रेगुलेशन से कीजिए। बस उसके बाद जो है हम लोग सब मिल के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए बस इतना ही था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।